स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज हम आपके लिए क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.5 के शेष बचे हुए सवाल लेके आए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर दे रखा है यदि x बराबर a कोस क्यूब थीटा y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, तब थीटा बराबर π/4 पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का मान हमें ज्ञात करना है। हालांकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये प्राचाल पे आधारित अवकलन है, लेकिन फिर भी आप इसको अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। हमें यहाँ दे रखा है कि x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे x और थीटा के वेरिएबल के रूप में ये आपको प्रचाल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका थीटा के सापेक्ष निकालते हैं अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेगा तो dx अपॉन डी थीटा का मान आपके पास आएगा। अब थीटा एज ए हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, तो a हमारा अभी भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 3 कोस की पावर जो है वो आगे आ जाएगी 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का करेंगे तो आएगा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, और इसको हम अगर सही करके लिखें तो ये हो जाएगा माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम इधर y क्या करें थीटा के सापेक्ष, तो हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली और ये इक्वेशन हमने सेकंड मान ली। अब इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे हमें चाहिए होता है dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स निकालने के लिए समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। समीकरण 2 को 1 से विभाजित करने पर जब डिवाइड करोगे तो dy अपॉन डी थीटा और बटे में आएगा dx अपॉन डी थीटा। ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये देख ऐसे हो जाएगा डी थीटा ऊपर और dx नीचे। ये देखो थीटा से थीटा कैंसिल होकर dy अपॉन dx आपको मिल रहा है। ऐसा आप मान सकते हो, हालांकि हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप इसको समझने के हिसाब से मान सकते हो। ठीक है, हालांकि अभी मेरे को इसका उल्टा नहीं करना है, ये सिर्फ आपको मैंने बताने के लिए किया था। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट इसकी जो दोनों की वैल्यू आई है वो वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू मेरे पास आई है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई है माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करें तो 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से एक पावर कैंसिल और कोस थीटा से एक पावर कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, माइनस का साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये आ गया आपका माइनस का टेन थीटा आ गया। dy अपॉन dx आ गया माइनस का टेन थीटा। ये इक्वेशन नंबर आपने 3 बना ली। अब हमें करना है ड्यू टू y अपॉन dx2, तो इसका हम फिर से डेरिवेशन करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेशन फिर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन dx
डी वाई अपॉन डी एक्स और ये डी अपॉन डी एक्स माइनस टेन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात, इधर तो आपका x में है इसलिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास अंदर जो वेरिएबल है वो थीटा के अंदर है और हम इसको x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो ऐसा हम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसको डी थीटा के सापेक्ष कर देंगे और इधर मल्टीप्लाई में डी थीटा बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा प्राचालिक अवकलन करते समय करते हैं। तो टेन थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो आ जाएगा माइनस है ही सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास इक्वेशन नंबर 1 में आ रखी थी। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो ये आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा दूँ। ये देखिए ये मान आपके पास आ रखा है। ठीक है। डी एक्स अपॉन डी थीटा का मान -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है। ये इसका उल्टा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो करके ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो ये सारा मान आ गया 3a साइन थीटा और कोस की पावर 4 थीटा हो गया। अब हमें मान निकालना है थीटा बराबर π/4। क्वेश्चन को देख लेते हैं। थीटा बराबर π/4 पे इसका मान निकालना है तो लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू थीटा बराबर π/4 पे वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे, थीटा की जगह π/4 साइन π/4 कोस π/4 और इसकी पावर कितनी है 4 है। ठीक है। अब इसका मान रखेंगे 3a साइन π/4 का मान होता है √1/√2 और कोस का मान भी इतना ही होता है 1/√2 की पावर 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2, इसका फिर स्क्वायर हुआ तो 1/4। ये दोनों पार्ट 4/2 यहाँ से घूम करके ऊपर चले जाएंगे, 4/2 और नीचे रह जाएगा 3a। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से अगर सेकंड ऑर्डर निकालते समय आपको प्राचालिक अवकलन भी आ जाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो ये सवाल नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है x³ + y³ - 3axy = 0। तब हमें इसका सेकंड जो डेरिवेटिव है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू उसका मान हमें इस प्रकार से दे रखा है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² 3y² dy अपॉन डी एक्स माइनस 3a को एक बार ऐसे ही रख लिया, x को ऐसे ही रखा तो ये आया dy अपॉन डी एक्स प्लस y को ऐसे ही रखा, x का किया तो आया 1 = 0। और यहाँ से अब पूरी इक्वेशन के अंदर जो है वो 3 कॉमन आ सकता है तो x² + 3 तो बाहर आई गया तो ये हो जाएगा y² dy अपॉन डी एक्स माइनस 3 तो
कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का ए वाई। तो 3 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो 0 वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा। इसमें से मैं कॉमन ले लूँ डी वाई अपॉन डी एक्स को, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का ए एक्स, या एक काम अपने और कर सकते हैं, एक बार मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर और आ गया माइनस का ए वाई, और ये डी एक्स अपॉन डी वाई वाले पद है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। अब यहाँ से मैं डी वाई अपॉन डी एक्स का मान मेरे पास, इसको मैं डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को पहले लिख लेता हूँ, ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ठीक है। या यहाँ से आप, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। अब यहाँ से हम इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल करके भी रख देते हैं कि एक्स स्क्वायर ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये मान भी हम जो है आगे बीच में यूज़ करेंगे। इसको आप चाहो तो दो नाम, समीकरण 2 दे सकते हो। अब इक्वेशन फर्स्ट का, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष फिर से अगर अवकलन करें, अवकलन करने पर, तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे, तो ये आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा वाई स्क्वायर। और दूसरे स्टेप में डी वाई अपॉन डी एक्स को अपने वैसे ही रखा, तो इस सेकंड ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो ए एक्स का तो ए हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर x का करेंगे तो आ जाएगा 2x और डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो आपका इधर ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम इधर लेके आएंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मैं इस पार्ट को इस तरफ लेके आऊँगा तो क्या क्या मेरे पास बनेगा, ये पहले वाला पार्ट तो मेरे पास है ही, इसको भी चाहें तो आप खोल सकते हैं, या एक बार चलो ऐसे ही रहने देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ से मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को फिर से कॉमन लूँगा, पहले वाला पार्ट तो आपका वैसे ही चलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने कॉमन लिया, तो a और a कॉमन होकर के ये 2a हो जाएगा, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आपका 2x आ गया, ठीक है। अब ये जो आपका 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, 2 को भी आप बाहर ले सकते हो, जैसे अगर मैं यहीं 2 को बाहर लिखूँ तो ये 2 आपका ये आ गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो इक्वेशन 2 के अंदर हमने निकाल के रखा था, यहाँ आप देख सकते हो ये मान, ठीक है।
डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये मान अब यहाँ पे इस जगह रखेंगे। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स जो ये अंदर वाला है इसका मान एक बार यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। बाहर वाला जो डी वाई अपॉन डी एक्स है इसका मान अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी रख दूंगा तो मेरे को ये कैलकुलेशन करने में काफ़ी लेंथी हो जाएगी। जब अंदर वाला ब्रैकेट, ये मेरा ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं रख दूंगा इसको। आप चाहो तो भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर टू डी वाई अपॉन डी एक्स ए माइनस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। ये मैंने इस डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख दिया है। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये 1 आएगा, आगे वाला पार्ट आपका वैसे ही चलेगा। तो ए का इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर एक्स माइनस ए वाई स्क्वेयर, और इसका करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई प्लस ए वाई स्क्वेयर अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हम देखें कि क्या क्या पार्ट कैंसिल हो रहा है। तो ए वाई स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद बचा ए स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2x। अब मैं यहाँ पे जो आपका सेकेंड ये डी वाई अपॉन डी एक्स है इसका मान वापस रख देता हूँ। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर टू डी वाई अपॉन डी एक्स का मान था हमारे पास एक्स स्क्वेयर ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 2x। यहाँ से अब देखें हम तो ये नीचे ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर तो आपका पावर 2 आ जाएगी, ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर टू ये वाला तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर, ये तो होल स्क्वेयर बन गया। अब ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लाई आपका इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा, एक बार 2 आपका बाहर पड़ा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर एक्स क्यूब, और एक्स का मल्टीप्लाई अगले से करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स की पावर 4 वाई, फिर ए वाई का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा माइनस का ए क्यूब एक्स वाई, और फिर ए वाई का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा प्लस का ए एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इस प्रकार से ये आ गया। और अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम पूरी इक्वेशन को ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर के होल स्क्वेयर से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई डी एक्स टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर की होल क्यूब। ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए स्क्वेयर एक्स क्यूब माइनस 2x की पावर 4y माइनस 2a क्यूब एक्स वाई प्लस 2a एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और इक्वल टू इस 2x के साथ ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर की होल स्क्वेयर आ जाएगी। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वेयर की होल क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड ये सारे पार्ट दे रखे हैं इसको मैं इक्वल के दूसरी राइट साइड में ले जाता हूँ।
तो ये 2a² x³ ये तो हो जाएगा माइनस का 2a² x³ साइन चेंज हो जाएंगे इनके 2x4y प्लस 2a³ xy माइनस 2ax² y²। ये सारा का सारा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मैं यहाँ ले आया हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ निशान चेंज करके। अब मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है जो कि ऑलरेडी राइट साइड में ही है। तो इस साइड को मैं लिख रहा हूँ 2x² में अगर खोलूँगा तो ये आ जाएगा a² x² माइनस का 2 मल्टीप्लाई ax और मल्टीप्लाई y² और प्लस y की पावर 4, इतना आ जाएगा। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, d2y अपॉन y² की होल क्यूब, ये सारा पार्ट एज इट इज वैसे ही रहेगा। 2x की पावर 4y 2a³ xy 2ax² y²। अब 2 का मल्टीप्लाई बारी बारी से अंदर कराते जाएंगे, तो 2x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2a² x³। 2 का मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 ax के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ax² और ये आपका y² है, ये y² और फिर इस 2x का मल्टीप्लाई नेक्स्ट इसके साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2xy की पावर 4। अब यहाँ पे ये पूरा अपनी कैलकुलेशन आ गई। इस कैलकुलेशन के अंदर आपको क्या देखना है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन आ रही होंगी। सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमें क्या करना है, प्रूफ में आप देख सकते हो कि ये वैल्यू 2a² xy हमारे पास आना चाहिए। ये नीचे वाला पार्ट ax माइनस y² की होल क्यूब, ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमारी लेफ़्ट साइड में पड़ा है, तो 2a² xy बचना चाहिए उस सारी कैलकुलेशन में। इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर वो बस ऊपर वाला पार्ट हमारे पास बचना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं। अब हम अगर इसमें देखें कि कौन कौन सा पार्ट हमारा कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल होने वाला पार्ट यहाँ पे है माइनस 2a² x³ और ये है आपका इधर ये प्लस का 2a² x³। ये पार्ट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं क्या करूं कि ये 2x की पावर 4y, एक बार ये जो 2x³ xy है इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ क्योंकि इस पार्ट को हमें प्रूफ में यूज़ लेना है। ये पार्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद आ गया 2ax² y² और ये है 4ax² y²। ये दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे 6ax² y²। ये पार्ट आ गया और ये पार्ट आ गया। उसके बाद ये लास्ट में बच गया 2xy की पावर 4। अब इस पूरे पार्ट में अगर हम देखें कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन आने वाली चीज़ हमारे पास है 2xy। अगर मैं इसमें से 2xy निकालूं तो ये x³ बचेगा और यहाँ आपका 2 कॉमन निकल गया तो 3axy और यहाँ बच गया 2 ये y की पावर 3 और 2a³ xy। इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में ये d2y/dx2 चल रहा है। अब अगर हम इस पे नोटिस करें तो ये हमारा जो शुरुआत में जो हमें फंक्शन दिया था बिल्कुल सेम टू सेम वही फंक्शन है। इस फंक्शन को मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये आप यहाँ देख सकते हैं एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब माइनस 3 ए एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे का मान कितना है 0 है। तो वो हम अपनी जो अभी कंडीशन आई है उसमें रख देते हैं। 2xy ये 0 हो जाएगा, 2a क्यूब xy d2y अपॉन dx टू ax माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब 2a क्यूब xy, और ये पार्ट जब इसके डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 2a क्यूब xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर की होल क्यूब। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे पावर स्क्वायर दे रखी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 2a स्क्वायर xy, बुक में ये दे रखा है प्रूफ करने के लिए, लेकिन आपने देखा कि भी कैलकुलेशन के अंतर्गत हमने देखा कि वहाँ पे a की पावर 3 आ रही है। तो या तो ये क्वेश्चन बुक में गलत है, ठीक है, प्रूफ गलत करने के लिए हमें कहा है, तो आप इसको यहाँ पे 3 कर लें। बाकी अगर इसमें और कोई गलती है तो आप कैलकुलेशन को दोबारा ध्यान से देख सकते हैं, करके देख लेना। इसके बाद के जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी आपके साइन इनवर्स एक्स के हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं, जो कि चैप्टर यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो क्वेश्चन आपकी इच्छा पे छोड़ रहा हूँ कि आप उसको चाहें तो खुद करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसके छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अब तक आप मेरे साथ बने रहे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू।